आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक लाइसोसोम होगा। सेल ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आपको कंटिन्यू इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। आप चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ओके, ये ऑल क्लासेस एंड BSc MSc नीट एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली हैं। विथ नोट्स विथ डायग्राम ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, जनरली मैंने आपको बता भी दिया कि ये लाइसोसोम्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ओके, कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स which occurs digest of biomolecules. Okay, so let's next point, origin of lysosome is from SER and from Golgi. Okay, तो लाइसोसोम की origin SER स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी से होती है। नेक्स्ट साइज वेरी फ्रॉम 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर। ओके, साइज वेरी करती है। नेक्स्ट द वर्ड लाइसोसोम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ओके, एंड एंड सोमा मीन्स मीनिंग बॉडी, राइट। नेक्स्ट लाइसोसोम अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और यह साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, और यह ऑल यूकैरियोटिक एंड प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है मेच्योर मैमेलियन RBC, जिसमें कि नो सेल ऑर्गेनल्स। ओके, किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, तो यहाँ पर लाइसोसोम भी एब्सेंट होगा। ओके, नेक्स्ट लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय डी डोबे। डी डोबे के द्वारा लाइसोसोम को डिस्कवर किया गया। बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट 1955 हु डिजाइनेटेड दैम एज सुसाइड बैग। इसे सुसाइड बैग के रूप में भी जाना जाता है। ओके, वाई डू नॉन एज सुसाइड बैग, वाई डू कॉल्ड सुसाइड बैग, है ना। तो सुसाइड बैग इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो नॉन एज द सुसाइड बैग। ओके, ऑफ द सेल, इन्हें सेल का सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, व्हेन सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में वर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम क्या कर जाता है, वर्स्ट कर जाता है। ओके, एंड जो एंजाइम्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, और सेल जो डेड सेल्स होती हैं उनको कंटेन करता है, मतलब उनको रिमूव करता है, ठीक है, उनको फिनिश कर देता है। दे पजेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम, मतलब हाइड्रोलाइसिस और रिलीज ऑफ दिस एंजाइम्स, ये दैट कॉज डेथ ऑफ सेल्स, ये सेल्स की डेथ के लिए वर्क करते हैं। ओके, लाइसोसोम आर स्फीयर शेप्ड सैक। लाइसोसोम एक स्फीयर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा संरचना, फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल होती हैं, दैट हैव कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन के लिए कैपेबल होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लाइसोसोम, लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोम्स कंटेन एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के पास एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अबाउट 50 ऑफ एंजाइम्स हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर, जैसे मतलब 50 एंजाइम्स, लाइसोसोम के अंदर 50 एंजाइम्स जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पर स्टडी हुई है। ऑल दिस एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। ओके, फर्स्ट इज प्रोटीएज, प्रोटीएज इज वर्क वन विच डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके, टाइपेज विच डाइजेस्ट लिपिड, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। न्यूक्लियज विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। फॉस्फोरिक एसिड मोनोएस्टर्स। ओके, सल्फेटेज हो सकता है, सल्फेटेज। ओके, कलेक्टिवली द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड हाइड्रोलेजेस, है ना। तो एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। ओके, विच कॉल्ड क्लीवेज ऑफ सब्सटेट्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन की वजह से सबस्ट्रेट का क्लीवेज होता है। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा। मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स, अधिकांश लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शंस इन द एसिडिक मीडियम, वो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली इनका जो pH है वो <5 होता है, तो ये एसिडिक नेचर में वर्क करते हैं और रिच इन प्रोटॉन्स, ये भी जनरली हम स्लाइड पर स्टडी करेंगे। ओके, सो इज फॉर्म बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम की जो आउटर सरफेस है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कंपोज होती है।
ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट कैन फ्यूज, ओके, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये फ्यूज कर सकती है विथ सम अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ओके, अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स के साथ ये फ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट, लाइसोसोम आर फॉर्म बाई वर्डिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम ये गोल्जी एपरेटस की वर्डिंग के द्वारा फॉर्म होती है, ओके, बडिंग मतलब बड लाइक स्ट्रक्चर्स रिलीज होते हैं गोल्जी बॉडी से, तो वो एक लाइसोसोम को बनाते हैं ना, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एंड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विद इन दैम, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, आर फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होते हैं, ओके। तो एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हो रहे हैं, एंड लाइसोसोम्स जो है वो गोल्जी एपरेटस में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ओके। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन लिमिटेड ऑर्गेनल्स है ना, मेम्ब्रेन डिलिमिटेड ऑर्गेनल। दे आल्सो हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, लाइसोसोम के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स है, लाइक H+ आइन, ओके, H+ आइन लाइक प्रोटॉन्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, और जिसमें H+ आइन के परसेंटेज या कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो एसिडिक के नेचर होता है। जनरली इनका जो pH वैल्यू है लेस देन 5 होता है, ओके, लिखा हुआ है विच रिजल्ट इन pH वैल्यू इज लेस देन 5, ओके। यदि आपको pH के बारे में जनरल आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यदि pH एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर यदि pH वैल्यू काउंट किया जाए तो ये एक 7 पॉइंट होता है मिडिल, ओके। तो 7 के प्लस डायरेक्शन में यदि आप जाते हो तो ये बेसिक इन नेचर होता है, कैसा होता है, B4 बेसिक, एंड यहाँ पर A4 एसिडिक इन नेचर होता है, ओके। नेक्स्ट, द सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। लाइसोसोम के चारों ओर एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन, एज वेल एज बैक्यूलर टाइप H1+ ATPase होते हैं, ठीक है, हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स एंड अ नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लाइसोसोम। तो ये सभी किस्म होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं, एंड देयर फंक्शन दे ऑल्सो ग्रेटली वेरी इन साइज, ओके, ये साइज पर डिपेंड करते हैं, जनरल शेप्स पर, साइज बिटवीन 1 माइक्रोमीटर एंड सेवरल माइक्रोन हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, दे आर लेस डिफाइंड कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स। ये अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स की तुलना में लेस डिफाइन होते हैं, ओके। इनके लिए इनमें इनके स्ट्रक्चर्स जो है बिल्कुल सिंपल होती है, सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। जनरली में प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो और भी स्ट्रक्चर्स हैं इन पर हम स्टडी करेंगे, ओके। तो ये जनरल शेप्स होती हैं अदर सेल ऑर्गेनल्स की तुलना में। दे अपीयर एज साइटोप्लाज्मिक डेंस बॉडी, ये साइटोप्लाज्मिक डेंस बॉडी के रूप में अपीयर होती हैं, दैट मे बी अवॉइड स्पेरिक और ट्यूबुलर और ओकेजन शेप्स की होती हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम आर ऑफ 4 टाइप्स, ओके। लाइसोसोम आर ऑफ 4 टाइप्स, सो दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल्स, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम। दे आर फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी, ओके, ये गोल्जी बॉडी से फॉर्म होते हैं, अपेयरिंग एज स्मॉल वेसिकल्स, और ये स्मॉल वेसिकल्स के रूप में अपेयर होते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी लाइसोसोम आर पॉपुलर ऑन गोल्जी एपरेटस। प्राइमरी लाइसोसोम ये गोल्जी एपरेटस या फिर पॉपुलर ऑन गोल्जी एपरेटस, ओके, मैनी इन नंबर। दे ऑल्सो अकर्स एज ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स साइट्स के रूप में अपीयर होते हैं, ओके। साइट्स मीन सेल्स, तो ग्रेनुलर सेल्स एंड मोनो सेल्स के रूप में अपीयर होते हैं, मोनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट, दीज लाइसोसोम आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर। ये लाइसोसोम सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर के द्वारा सराउंड होते हैं, एंड अच्छा, सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर, लाइसोसोम आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर, ओके, एंड कंटेन एसिड हाइड्रोलाइसिस लेजिस। नेक्स्ट, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। जनरली मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पर भी बताया कि स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्लोजिंग एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होती है। प्राइमरी लाइसोसोम्स की बात कर रहे हैं, ओके। ये 4 टाइप्स लाइसोसोम होते हैं। तो किसी की जो आउटर मेम्ब्रेन वो सिंगल फॉस्फोलिपिड से कंसिस्ट हो सकती है, किसी की बाइलेयर से कंसिस्ट होती है, लिपिड बाइलेयर, सिंपली कॉल्ड एज स्टोरेज ग्रैनुलर स्टोरिंग एंजाइम्स। तो इसलिए इसे सिंपली स्टोरेज ग्रैनुलर स्टोरिंग एंजाइम्स के रूप में भी जानते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन के द्वारा फॉर्म होती हैं, ओके। जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो फ्यूज करते हैं तब सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म करती हैं, ओके। तो ये प्रिमिटिव भी हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ फैगोसोम्स, ओके, पाइनोसोम, एंडोसोम, ओके। नेक्स्ट, कंपेयर टू प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी आर लार्ज इन साइज। प्राइमरी लाइसोसोम की तुलना में सेकेंडरी लाइसोसोम लार्ज इन साइज होते हैं, एंड कैपेबल ऑफ रिलीजिंग देयर कंटेंट, और ये रिलीजिंग देयर कंटेंट
ये कैपेबल होते हैं, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ रिलीजिंग देयर कंटेंट लाइक एंजाइम, ओके, आउटसाइड द सेल वेयर दे डिग्रेड फॉरेन मटेरियल, where they degrade foreign material, okay. Next, contain active enzymes, ये एक्टिव एंजाइम्स को भी कंटेन करते हैं. नेक्स्ट इज मटेरियल आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्ट, ओके. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 3 टाइप्स. टर्टियरी लाइसोसोम, टर्टियरी लाइसोसोम ऑल्सो नॉन एज टीलोसोम, है ना. और रिसाइडुअल बॉडी के नाम से भी इसको जानते हैं, टर्टियरी लाइसोसोम, ओके. नेक्स्ट, कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड को कंटेन करता है विच इज एक्सपेल्ड बाई एक्जोसाइटोसिस, और ये एक्जोसाइटोसिस के माध्यम से एक्सपेल्ड करता है, ओके. नेक्स्ट टाइप ऑटोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम ऑल्सो नॉन एज ऑटोफैगोसोम, इसे ऑटोफैगोसोम के नाम से भी जानते हैं. टर्शियरी लाइसोसोम को टीलोसोम, ओके. फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ सेल ऑर्गेनेल्स, जब प्राइमरी लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स के साथ फ्यूज करता है तब ऑटोलाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ओके. विच इज ऑड एंड डैमेज एंड नीड टू बी डाइजेस्ट, ओके. ये डाइजेस्ट के लिए नीड है. नेक्स्ट, ऑटोलाइसोसोम ऑल्सो फंक्शन ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ फूड, ऑटोलाइसोसोम फूड की डेफिशिएंसी मीन्स कमी, है ना, तो फूड की डेफिशिएंसी के दौरान वर्क करता है. जब फूड की डेफिशिएंसी होती है, जब फूड इनफ अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो उस समय ऑटोलाइसोसोम वर्क करते हैं बाय डाइजेस्टिंग द रिजर्व फूड, ओके. नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, इन्हें सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं. दे व्हेन दे रप्चर टू रिलीज ऑल द एंजाइम्स, okay, relate to all the enzymes to digest and or burn out cells, okay. So let's move on the next slide. Functions of lysosome. Primary function of lysosome is intracellular and extracellular digestion at acidic pH, okay. लाइसोसोम के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं फॉर डाइजेशन, ओके, एट एसिडिक पीएच पर, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, okay. To digest food, the lysosome membrane fuse with the membrane of food vacuoles, तो फूड वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन के साथ जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वो फ्यूज कर जाती है, ओके, फूड के डाइजेशन के लिए. एंड स्क्वायर द एंजाइम इनसाइड, और सेल्स के अंदर एंजाइम्स जो है वो स्कर्ट करते हैं, स्क्वायर. नेक्स्ट, द डाइजेस्टेड फूड देन फ्यूज थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव फूड ये वैक्यूल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज करता है एंड इंटर द सेल टू बी यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, जो कि एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है इंटर द सेल, ओके, विद इन द सेल. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. प्राइमरी लाइसोसोम सिक्रेट्स हाइड्रोलाइसिस आउटसाइड, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हाइड्रोलाइसिस को सिक्रेट करते हैं आउटसाइड बाई एक्जोसाइटोसिस, ओके, आउटसाइड बाई एक्जोसाइटोसिस, रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के डिग्रेडेशन में या के परिणाम स्वरूप, ओके. फॉर एग्जाम्पल, सैप्रोफाइटिक फंजाई. Next is heterophagy, the taking into the cell of exogenous material, taking into the cell of exogenous material, okay. तो exogenous जो मटेरियल है उसमें exogenous मटेरियल के सेल्स में टेक करता है, हेटेरोफैजी, है ना, taking into the cell of exogenous material by phagocytosis or pinocytosis and the digestion of ingested material after fusion of the newly formed vacuoles with lysosome, okay. तो digestion of the ingested material का डाइजेशन आफ्टर फ्यूजन ऑफ द न्यूली फॉर्म वैक्यूल्स विद द लाइसोसोम. तो न्यूली फॉर्म वैक्यूल्स जो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करती हैं, ओके, तो फ्यूजन के पश्चात जो इनगेस्टेड मटेरियल्स उसका डाइजेशन किया जाता है, ओके. सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, ओके. ऑटोफैजी क्या होता है? ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ऑटोफैजी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है दैट डील्स विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, जो सेल्स के डिस्ट्रक्शन से डील्स करता है ना, संबंधित है इन द बॉडी, ओके. इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मीन्स आरबीसी फॉर्म इन द लिवर सेल्स इन इन्फेंसी स्टेज, ओके, कॉल्ड होम्योस्टेसिस. तो इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, तो यह है होम्योस्टेसिस के मेंटेन के लिए आवश्यक है. फॉर नॉर्मल फंक्शंस बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन, टर्न ओवर ऑफ डिस्ट्रॉय सेल ऑर्गेनल्स फॉर न्यू सेल फॉर्मेशन, तो न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए सेल ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ओके. ऑटोलाइसिस
it refers to the self killing of an entire set of cells. Okay, it refers to the self killing of entire set of cells. तो entire set of cells के self killing वर्क करता है by the breakdown of the lysosome membrane. ओके, तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन करने के पश्चात ही जो इंटायर सेट ऑफ सेल्स हैं वो स्वयं से किल की जाती हैं. ओके, इट अकर्स ड्यूरिंग एम्फीबियन एंड इंसेक्ट मेटामॉर्फिस. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन. द acrosome of the sperm head is a giant lysosome. Acrosome of the sperm head के acrosome is a giant lysosome that ruptured and release lytic enzymes like hyaluronidase on the surface of egg. This provide way for sperm into the egg by digesting the egg membrane. Okay, so next is as janitor of the cells, lysosome remove junk that may accumulate in the cell helping to prevent disease. तो lysosome remove junk. Okay, junk को remove करते हैं that may accumulate in the cell helping, जो कि self helping को accumulate कर सकते हैं to prevent disease को रोकने के लिए. Okay, so let's move on the next slide. Okay, so thank you for watching. यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए. Okay, so thank you for watching me. All the best. Have a nice day.